नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप लगातार इंतजार कर रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो छात्र हैं, कब तक बिहार लौटेंगे। तो अब बिहार लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको पता है कि प्रवासी मजदूरों, छात्रों को लेकर पूरे देश भर में राजनीति चल रही है और राजनीति तब से चल रही है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के बीच कुछ राज्यों ने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों, छात्रों को लाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर इतनी चिंतित हैं कि दूसरे राज्यों के भरोसे उनको नहीं छोड़ना चाहती हैं? वाकई राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लॉकडाउन के दौरान वापस बुला लेंगी और उनका देखभाल ठीक से कर पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तक जो घटनाएं सामने आ रही हैं उससे तो लगता है कि सरकार का चरित्र एक ही होता है और सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उसके लिए दूसरे का जो छोटा सा अपराध होता है या दूसरे की छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा अपराध उसको लगता है और उसके लोग अगर बड़े बड़े अपराध भी कर दें तो एक छोटी सी भूल उसे मान लेता है। और प्रतीकात्मक राजनीति का दौर चल रहा है, ये तो साफ है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला हो रहा है। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, बीजेपी के नेता भी उनकी घेराबंदी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, बिहार सरकार क्यों नहीं बुला रही है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि लॉकडाउन के जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, उसका वो उल्लंघन नहीं करेंगे और लॉकडाउन के गाइडलाइंस में जब चेंज हुआ तभी बिहार सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने का काम शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन के बीच ही अपने मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर चुके थे, अब तक अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला चुके हैं? सारे मजदूर वापस आ चुके हैं? क्या बिहार सरकार जो अब लॉकडाउन के गाइडलाइंस में संशोधन होने के बाद अपने मजदूरों को ट्रेन से वापस लाने लगी है, क्या बिहार के सारे प्रवासी मजदूर बिहार आ पाएंगे? आप खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई है मुंबई से, महाराष्ट्र से। उसमें 1000 से 800 लोग हैं, 800 से 1000 लोग सवार हैं। यानी पहली खेप जो पहुंच रही है मजदूरों की वो 800 की है। बिहार में भी एक ट्रेन पहुंची है मजदूरों को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 से 1200 लोग थे। कल भी बिहार के लिए 2 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी कल 2 ट्रेनें रवाना हो जाएं। लेकिन अगर जिस रफ्तार से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का काम चल रहा है, 2 ट्रेनें लेकर आ रही हैं। आज 1 ट्रेन लेकर बिहार आई मजदूरों को, कल 2 ट्रेन लेकर आएगी, हो सकता है कल 3 ट्रेन लेकर आएगी। यानी 1 से 3 या 4 या 5 ट्रेनें हो सकती हैं जो रोज लेकर मजदूरों को आएंगी वापस। लेकिन कितने लोग आ पाएंगे 5 ट्रेनों में? 5000 लोग। 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 15 दिन के लॉकडाउन में मुश्किल से 1.5 लाख मजदूर वापस आ पाएंगे। तो जिस राज्य के 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख मजदूर बाहर हैं और उनको बुलाने की मांग हो रही थी, उनको बुलाने की मांग को लेकर राजनीति हो रही थी, अब जब उनको बुलाने का काम शुरू हो गया है, यानी अब दिख रहा है कि सरकार सक्रिय है, सरकारें अपने मजदूरों को लेकर चिंतित हैं और वो काम करती हुई भी दिख रही हैं या दिखने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या सच्चाई क्या है? ठीक है, सरकार तो आज दिख रही है कि काम करती हुई नज़र आ रही है, सरकार चिंतित लग रही है, अपने लोगों को वापस भी बुला रही है। लेकिन कितने लोग वापस आ पाएंगे? आप थोड़ा सा कैलकुलेट करिए खुद कि 1 ट्रेन में 1000 लोग आ रहे हैं वापस। पहले दिन 1-1 ट्रेन, झारखंड के लिए 1 ट्रेन, उत्तर प्रदेश के लिए 1 ट्रेन, बिहार के लिए 1 ट्रेन खुली। अब कल बिहार के लिए 2 ट्रेन खुल रही है, हो सकता है कि झारखंड के लिए भी 1 ट्रेन खुले और उत्तर प्रदेश के लिए 2 नहीं 3 ट्रेन खुले। तो इन 3 ट्रेनों में कितने लोग आएंगे? 3000 लोग। और 15 दिनों में कितने लोग आएंगे? 45,000 लोग। तो मुश्किल से 50,000 से 1 लाख लोग वापस आएंगे, जबकि फंसे हुए हैं 27 लाख से 30 लाख लोग एक राज्य के, बिहार के। उत्तर प्रदेश की भी संख्या प्रवासी मजदूरों की इतनी ही होगी। ऐसे में मेरी समझ में तो नहीं आ रही है बात कि मजदूरों को वापस बुलाने का जो नाटक है क्यों किया जा रहा है। मजदूरों को वापस बुलाने की मांग को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है?
बिल्कुल असंभव दिखता है। 30 लाख मजदूरों को 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन के अंदर लाना असंभव दिखता है। राजस्थान की सरकार ने एक पत्र जारी किया है, छात्रों को एक भेजा है मैसेज कि आप अपना सामान पैक करके रखिए, 3 तारीख से 6 तारीख तक सबको वापस भेज दिया जाएगा। छात्रों को भेज सकती है सरकार, छात्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मजदूरों की संख्या तो लाखों लाख में है। 27 लाख 30 लाख मजदूर तो बहुत होते हैं, और इतने मजदूरों को कैसे ट्रेन से 15 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर उनके प्रदेश वापस भेज दिया जाएगा, यह संभव दिखता है। और जिस रफ्तार से भेजा जा रहा है और जितनी ट्रेनें दी जा रही हैं, विशेष ट्रेनें मजदूरों को वापस भेजने के लिए, उससे तो यही लगता है कि ये प्रतीकात्मक कार्रवाई हो रही है। यानी संदेश जनता में सरकार देना चाहती है कि भाई हम आपको लेकर चिंतित हैं। सरकार कुछ कर नहीं सकती है। इनफैक्ट आपको जीना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको खाना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। सरकारें बैठाकर आपको जीवन भर खिला भी नहीं सकती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये प्रतीकात्मक कार्रवाई है। सरकारें काम करती हुई दिखना चाहती हैं और वो दिखने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के भरोसे बैठ जाइए। सरकार के भरोसे आप बैठेंगे तो बिहार भी वापस नहीं आ पाएंगे, और बिहार आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, क्योंकि आप काम की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हैं, अपना घर बार छोड़ के वर्षों से आप दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी मेहनत का पूरा दाम भी मिल रहा है, काम कर रहे हैं तो आपकी कमाई भी हो रही है। 40-42 दिन से लॉकडाउन है, आपको काम नहीं मिल पा रहा है, आपको संकट होगा, लेकिन सरकार यथासंभव आपको खाना दाना पानी पहुंचा रही होगी, मरने तो देगी नहीं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भूखे मरेगा ऐसा भी संभव नहीं है, कोई ना कोई मदद करने पहुंच ही जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन में मेरा ख्याल है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। अगर आप भूखे नहीं मरने की नौबत आ गई है तो जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि आप आ भी नहीं सकते हैं। जितनी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है उससे आप आ भी नहीं सकते हैं, तो असंतोष फैलेगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, नुकसान आपको होगा। तो आप संतोष करिए, जहाँ पर हैं वहीं रहिए। लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ा है, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए और बढ़ जाए, लेकिन जीवन भर रहने वाला नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण 1-2 साल तक रह सकता है, बहुत दिनों तक रह सकता है, लेकिन ये लॉकडाउन बहुत दिनों तक नहीं रख सकता। कोई भी सरकार लॉकडाउन बहुत दिनों तक जारी नहीं रख सकती है। ये लॉकडाउन एहतियात के तौर पर बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण का खतरा रुक जाए, जहां है वहीं थम जाए, और लोग समझ जाएं कि इस संक्रमण से लड़ने के लिए क्या क्या करना है। तो लॉकडाउन तो टूटना ही है। मानकर चलिए कि मई के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन आज़ादी के साथ अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे, अपना सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप संक्रमित होंगे और आप मारे भी जाएंगे। तो बचना तो आपको ही है, आपको कोई सरकार नहीं बचा सकती, कोई व्यवस्था नहीं बचा सकती। बचना आपको है, सावधानी आपको बरतना है। तो मेरा सलाह यही है कि आप बेचैन मत होइए और बेसब्र मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए कि हम बिहार नहीं जा पा रहे हैं। कैसे जा पाएंगे? 27 लाख 30 लाख लोग कैसे बिहार आ पाएंगे? सब लोग दुख और संकट की घड़ी में चाहता है कि अपने परिवार के साथ रहें। आप कमाने के लिए गए हैं, आपका परिवार गांव में है, आपके परिवार की बेचैनी भी बढ़ रही होगी कि हमारा परिवार वाला कैसे है बाहर। आपकी भी बेचैनी बढ़ रही होगी कि आज संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में हम अपने परिवार के साथ नहीं हैं। ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, लेकिन आपको व्यवहारिक स्तर पर जाकर सोचना होगा कि क्या कोई सरकार 15 दिन में या 10 दिन में 25 लाख 30 लाख मजदूरों को 2 विशेष ट्रेन की व्यवस्था से ला सकती है? वापस नहीं ला सकती है। तो ये प्रतीकात्मक राजनीति हो रही है। न तो योगी सरकार अपने मजदूरों को पूरी तरह से वापस ला सकती है और न बिहार सरकार ला सकती है, लेकिन ये जो ज़माना चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वो प्रतीकात्मक राजनीति की है, वो दिखावे की राजनीति की है। जो जितना ज़्यादा ढोल पीट ले, जो जितना ज़्यादा दिखावा कर ले, वो उतना ही बड़ा सफल राजनेता है, उतना ही जनता का चहेता है। तो आप राजनीति से ऊपर उठिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जहाँ पर हैं वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने को सुरक्षित रखिए।
और लॉकडाउन टूटेगा तो आपको काम मिलेगा। वैसे भी कई सेक्टर में काम शुरू हो गया है, ईंट भट्टा पर काम खोल दिया गया है, अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, ईंट भट्टा पर ईंट बनेंगे। छोटे मोटे जो उद्योग हैं गांव में, देहात में, कुटीर उद्योग सब खुल जाएंगे। तो अब मानकर चलिए कि काम धाम भी लॉकडाउन के साथ शुरू हो गया है। केवल सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है और अपने को सुरक्षित रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो राजनीति के तिकड़म को नहीं समझते हैं, वो परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हैं, वो भावुक हैं, बहुत हृदय से कोमल हैं और उनको राजनीति के दांव पे समझ में आती नहीं है। तो उनको जैसे हैं वैसे ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा देश ही भोले भाले लोगों का है, मेहनत मजदूर कश लोगों का है और उन्हीं के बलबूते पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो उनको ये पता चले कि उनको राजनीति के पचड़े में नहीं फंसना है, उनको दिवा स्वप्न नहीं देखना है, उनको हकीकत में जीना है और जहाँ पर वो हैं वहीं रहना है, वहीं पर काम करना है, अपने को सुरक्षित रखना है। कोई सरकार जीवन भर उनका पेट नहीं भर सकती है। उनका पेट, उनके परिवार की रोजी रोटी तो उनकी मेहनत के बलबूते ही चलनी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।